आप लोगों ने बनाया सब ने? क्या नंबर्स होंगे बताएं? 492357 and 816, राइट। अब हमने ली डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 1980, राइट। अब इसको हम कैसे फिलअप करेंगे? ये टेबल के अकॉर्डिंग ही हमको ये नंबर्स फिलअप करने हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है? नंबर 1, तो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर नंबर 1। अब कौन सा नंबर है? नंबर 9, तो नंबर 9 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। उसके बाद है नंबर 1, अगेन मंथ का फिर से नंबर 1 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद है नंबर 1, ठीक है, हमने फिर से लिख दिया। देन इज नंबर 9, फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर 9। उसके बाद है नंबर 8, तो 8 कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है सबके लिए? ठीक है, तो नंबर्स कौन से प्लेस हुए? दैट इज 1, 9 और 8। क्लियर है सबको? बताओ यस और नो। अनम्यूट करें। मैम इसका कंडक्ट क्या हुआ? उसके ऊपर हम जाएंगे। पहले ये फर्स्ट स्टेप है कि जो डेट है उसको एग्जैक्टली हमको लोशो ग्रिड में फिल करना है। हाँ। ठीक है, यस मैम। हाँ मैम। क्लियर है? चलिए, अब 3 मेन नंबर होते हैं इसके अंदर, दैट इज बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड कुआ नंबर। तो हम लोग पहले देखते हैं व्हाट इज बेसिक नंबर। अब लिखिए बेसिक नंबर यानी उसका फॉर्मूला क्या है? जिस भी दिन हम लोगों का जन्म हुआ, द डेट ऑफ बर्थ, यानी जिस डेट पे बर्थ हुआ है, वो जो नंबर है उसको हम, अगर सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर हम लोग ले लेंगे, पर यहाँ पे क्या है? 2 नंबर है, ठीक है, 1 + 9, तो हम इसको सम अप करेंगे। 1 + 9, तो सिंगल नंबर क्या आ गया? 1। है ना? दीदी 1 आ गया सूर्य का। देन दीदी सैटरडे को हुआ था। 1। दीदी सैटरडे को हुआ था मेरा बर्थ। अच्छा, ठीक है, तो इनका जो बेसिक नंबर हम जो बोलेंगे या पर्सनैलिटी नंबर जो हम बोलेंगे, दैट इज नंबर 1। क्लियर है? करिए आप लोग कैलकुलेट। रश्मि जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 8 जनवरी 1976। 1976, ठीक है, ये डेट। इसको हम कैसे फिलअप करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एज इट इज उसको हम लोग इसके अंदर लिख देंगे लोशो ग्रेड में, ठीक है। तो 8 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। देन 1, देन सेंचुरी का 1, देन 9, देन 7, देन 6। अब देखिए यहाँ पर क्या है? जो डेट है, ठीक है, बेसिक नंबर हम कैसे निकालेंगे? जिस डेट के ऊपर बर्थ हुआ है वो डेट को हमको लेना है।
ठीक है, तो रश्मि जी का बेसिक नंबर क्या हो गया? 8। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 डिजिट थे, तो हमने उसको सम अप करके सिंगल डिजिट के ऊपर हम लोग उसको लेकर गए थे, राइट? ठीक है, तो रश्मि जी का बेसिक नंबर क्या हो गया? नंबर 8। क्लियर है? अब देखो, अब हम ये एक नंबर हम लोगों ने निकाल लिया बेसिक नंबर, ठीक है। अब हम निकालते हैं डेस्टिनी नंबर। इसको हम बेसिक नंबर को बेसिकली हम, इसके काफी सारे नाम है, इसको कोई किंग नंबर कहता है, कोई ड्राइवर नंबर कहता है, या मूलांक कहते हैं, ठीक है, या बेसिक नंबर। यहाँ पर हम इसको बेसिक नंबर बोलेंगे। ये हमने निकालना आ गया सबको बेसिक नंबर। अब हम निकालते हैं डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर को भाग्यांक भी कहा जाता है, या लाइफ पाथ नंबर कहते हैं, या कंडक्टर नंबर कहते हैं, ठीक है, क्लियर है? अब लाइफ पाथ नंबर को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? तो डेस्टिनी नंबर का फॉर्मूला है सम ऑफ होल डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 19 जनवरी 1980, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? पूरा ही हमें सब कुछ ऐड अप करना है सिंगल डिजिट के ऊपर। दैट विल बी 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 0। कितना हो गया बताओ? इक्कीस और 8 दीदी 29 9. 29 29, ठीक है। 29 को हम फिर से सम अप करेंगे सिंगल डिजिट में। 2 दो हो जाता प्लस 9 दीदी, 2 हो 11, जाता। दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इनका डेस्टिनी नंबर जो हुआ दैट इज नंबर 2। क्लियर है? एक और लेते हैं। रश्मि जी आपका डेट क्या था? 8 अक्टूबर। जनवरी 72 8 76. जनवरी 72। 76. ओके, अच्छा, लो शुक्रेट तो बाद में करेंगे, हम बी एन डी एन निकाल लेते हैं पहले। तो इनका बी एन क्या हो गया? नंबर 8। डेस्टिनी नंबर बताओ निकाल कर। थर्टी टू आया. 24 32। 32 को सॉरी 32 फिर से सम अप करेंगे तो क्या आएगा? नंबर 5। तो डेस्टिनी नंबर क्या हो गया? नंबर 5। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे, अब ये जो 2 नंबर्स हमने निकाले हैं उसको हम लोशु ग्रिड में फिल करेंगे, ठीक है। बट उसको फिल करने के भी रूल्स है, इसके अंदर भी ट्विस्ट है। फर्स्ट स्टेप क्या है बताइए रूपा जी, कैसे हम करेंगे? Yes, ma'am. In the grid, we have to fill the actual number whichever we have. Like 8 comes at the bottom. Okay, 8 1 1 as it is, whatever is the date we have to fill according to the Loshu grid, that is 492357816. Accordingly
उसको देखते ही हम लोग ये टेबल में से इसको फिल करेंगे, ठीक है। 7 6 करेक्ट। अब बात आती है BN DN की। BN क्या है इनका? 8 DN क्या है? 5 5, ठीक है। तो अब बात आती है, ये नंबर्स को भी हम लोग ग्रिड में डालेंगे, बट अगर रूल लिखो, रूल है कि इफ द डेट ऑफ बर्थ इज ऑन सिंगल नंबर, ठीक है, मैं BN की बात नहीं कर रही, ये जो डेट ऑफ बर्थ है अगर वो सिंगल डिजिट है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर 1 to 9 कोई भी सिंगल डिजिट पे है डेट ऑफ बर्थ, तो वो लोशो ग्रिड में हम लोग दोबारा से नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 to 9 या 10 20 या 30, अगर डेट ऑफ बर्थ इज ऑन 1 to 9 दैट इज सिंगल डिजिट, और 10 20 30, अगर ये नंबर्स के ऊपर डेट है तो हम उसको फिर से दोबारा नहीं लिखेंगे लोशो ग्रिड के अंदर। सो नो नीड ऑफ putting that number in the Loshu grid if the date is 1 to 9 or 10 20 30। ये रूल क्लियर है सबको? अब ये वाले केस में क्या है कि ये सिंगल डिजिट के ऊपर है, तो मैं इसको दोबारा इसके ये ग्रिड के अंदर नहीं लिखूंगी, ठीक है। हम लोगों ने एक और डेट ऑफ बर्थ लिया था, दैट इज 19 जनवरी 1980। उसके अंदर क्या थे? 3 8 और 9, ये 3 डिजिट्स थे, करेक्ट। इनका BN क्या था? BN वॉज 1, ठीक है। तो हम लोग फिर से, ये डबल डिजिट से है, हमारा रूल क्या कहता है? इफ इट इज सिंगल डिजिट और 10 20 30 तो हम लोग फिर से दोबारा नहीं लिखेंगे, क्लियर। बट ये तो क्या है? डबल डिजिट है, 19 1 1980, इट कम्स ऑन डबल डिजिट, तो हम ये वाला जो BN है उसको दोबारा से ग्रिड में लिखेंगे, क्लियर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हमने कोई नंबर ज्यादा या कोई नंबर कम ग्रिड में भर दिया तो इट विल मेक अ मेजर डिफरेंस इन अवर प्रिडिक्शन, क्लियर। ये स्टेप किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताएं, इज दिस स्टेप क्लियर? Excuse me. My number is 23. So it will be 5. So I'll have to enter. In the sense, 5 was not there before. यस करेक्ट। नहीं, इट डज नॉट मीन के 5 नहीं था इसीलिए हमको लिखना है। Okay. Double digit. वो डबल डिजिट है, उसको सम अप करके हमको एक नया नंबर मिला। व्हाट Yes. इज योर डेट? 23 23. 23 3 1982. ठीक है। तो इसका BN क्या होगा? 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, 5. ठीक है। तो ये जो आज हमारा ही है इनका बर्थडे, हाँ, दीदी आज ही है इनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू डियर, दिवस। Thank you. है ना। ये 2 डिजिट है, ठीक है, इट इज ऑन नंबर 2 डिजिट नंबर। वॉट एवर रूल सेज, अपना रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी सिंगल डिजिट है या 10 20 30 है तो हम उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, बट ये डबल डिजिट का है तो हमको इसको दोबारा से लिखना है, यानी BN विल एंटर इन लोशो ग्रिड, क्लियर। Yes, ma'am. सबको क्लियर है ये पॉइंट? अब बात आती है DN की, डेस्टिनी नंबर की।
23 का ही लेते हैं हम तो। मुझे उसमें समझ नहीं आया था कि 5, जैसे इन्होंने बताया 23 का, तो 2 और 3 ग्रिड में लेना है या 5 लेना है ग्रिड में? 2, देखिए एक डेट क्या है, 23/3/19, व्हाट इज इट, 19, रूपा मैम 82. 82, ठीक है, ये डेट है। तो लोशो ग्रिड के अंदर फिल करने का मैंने फर्स्ट स्टेप क्या कहा था, जो डेट है एज इट इज उसको हम भर देंगे इसके अंदर। तो 23 तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 3 3 1 9 8 2। यहां तक क्लियर है रश्मि मैम? रश्मि जी, ये स्टेप क्लियर है? जी दीदी, यहाँ तक क्लियर है ना? अब बात आती है BNDN हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, पहले BN की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, हमने कैलकुलेट किया BN। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर वो कोई सिंगल डिजिट है या 10 20 30 है तो हम उसको नहीं लिखेंगे लोशो ग्रेड में, क्योंकि वो एक बार ही आ गया है। जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 आ गया था, फिर मैं अगर दोबारा लिखूंगी तो उसका उसके मायने ही चेंज हो जाएंगे। डबल 8 का अलग होता है, सिंगल 8 का मतलब अलग होता है ग्रेड में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये ना ही सिंगल डिजिट है ना ही 10 20 30 है, तो ये 5 नंबर ग्रिड के अंदर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, रश्मि जी बताएं, क्लियर हुआ? थी। जैसे ये बताएं कि अच्छा, जैसे सिंगल 1 to 9 के बीच में कोई नंबर आ रहा है, या 10 20 30 को हमको दोबारा नहीं लिखना है? हाँ, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1982, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है तो डबल डिजिट पर 30 है, तो हम फिर से इसको नहीं लिखेंगे। तो ग्रिड में कितनी बारी 3 आएगा, ये एक और ये दो। अब BN की जगह पे हम फिर से 3 उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो ये 2 2 बार आया तो उसका मतलब कुछ और होता है, 3 2 बार आया तो उसका मतलब कुछ और। अगर यही 3 अगर 3 बार ही आ जाता है तो उसका मतलब डिफरेंट हो जाता है। तो रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। काफी लोग ये ही स्टेप में गलती करते हैं, इसीलिए मैं बहुत ही स्लोली ये स्टेप में आप लोगों को समझा रही हूँ कि यहाँ पर अगर हमने गलती कर दी तो जो भी लोशो ग्रेड में नंबर्स आएंगे उसकी प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर है? एक और लेना है एग्जाम्पल। मैम जैसे 26 अप्रैल 1984 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 26 अप्रैल 1984। 1984। हाँ, करो अब इसका। हाँ, तो जैसे 26 का सम अप कर दिया तो 8 हो गया। देखो हम लोग को है ना स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है, अच्छा। बिगनर्स के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए मैं आप लोगों को रूल वाइज क्यों बोल रही हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट रूल क्या है कि आपको पहले जो तो अपने डेट है नंबर फिल उसको करना है। एज इट इज लिखना है। यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं, देखो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 9 8 एंड 4। ये स्टेप में कोई किंतु परंतु नहीं है, जो डेट है उसको हमको सीधा उतारना है नीचे, ठीक है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे BN। BN बताओ, अब देखो अब ये वाला स्टेप आएगा 2 + 6। बताइए रेणु जी, अब क्या कह रहे थे? रेणु मैम। मैम ये कह रही हूँ जो इसका सम अप 8 आया है वो 8 इसके अंदर हम फिल करेंगे। हाँ, ये जो 8 आया है ये डबल डिजिट से आया है, तो ये 8 में यहाँ पर लिखूंगी। हाँ, बस यही पूछ करेक्ट, रही थी मैम। ठीक ओके। है।
थैंक यू मैम। वेलकम। अब देखिए, अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर की, यानी लाइफ पाथ नंबर बोल दो, भाग्यांक बोल दो, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था? डेस्टिनी नंबर सम ऑफ द टोटल नंबर। सम ऑफ द टोटल डेट, ठीक है। तो दैट विल बी 2 + 6 + 4 + 1 + 9 + 8 + 4। तो कितना हो गया बताएं ममता जी? 34। 34। इसको हम सम अप करेंगे सिंगल डिजिट में, तो दैट विल बी 7। 7। क्लियर है? अब डेस्टिनी नंबर लिखने के लिए कोई भी रूल नहीं है, जो भी डेस्टिनी नंबर आएगा उसको हम सीधा उठा के लिख देंगे लोशो ग्रेड के अंदर। खाली रूल है बेसिक नंबर के लिए, बाकी डेस्टिनी नंबर जो है उसको एज इट इज हम लिख देंगे चार्ट में, न्यूमरोस्कोप के अंदर। कोई डाउट? क्योंकि एक बार हमने ये न्यूमरोस्कोप करेक्ट बना लिया तो हमारी प्रिडिक्शन भी करेक्ट होगी। अगर यहाँ पे गलती हो गई तो प्रिडिक्शन भी गलत जाएगी। क्लियर है? कुसुम मैम, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, एक और प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद में बंद कर देंगे। कुसुम जी। हाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हेलो। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। हाँ 0409 1976। 0409 1976। 1976। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, एक बार शोर आ रहा है। ठीक है, ममता जी आप बताएं 4 सितंबर। क्या स्टेप है? व्हाट जी इज द मैम। फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या है डेट ऑफ बर्थ को फिल अप करने का? 4 दीदी 4 नीचे आएगा ना? हाँ, एक मिनट ममता जी को बोलने दीजिए। 4 इधर कॉर्नर वाले में फर्स्ट में आएगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट रूल इज कि जो भी डेट है उसको एज इट इज हम चार्ट में भर लेंगे, ठीक है। हाँ एज इट तो इज दैट भर इज लेंगे। 4 9 1 9 7 6। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बेसिक नंबर निकालेंगे उनका। बेसिक नंबर निकालेंगे। बेसिक नंबर क्या है? 4। 4। क्या बेसिक नंबर जाएगा ग्रिड में? नहीं जाएगा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सिंगल है वो। सिंगल डिजिट है। वेरी गुड, ठीक है। अब हम निकालेंगे डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी नंबर मैम सबको प्लस करके। हाँ, तो कितना हुआ? 1 मिनट। 4 मैम + 36। 9 + 1 + 9 + 7 + 6। 36 हो रहे हैं। 36, यानी सिंगल डिजिट क्या आएगा? 9। 9। ठीक है, 36। तो डीएन हम लिखेंगे। डीएन मैंने लिख दिया 9। यहाँ पर 9। क्लियर है? मैम जहाँ लोशो ग्रिड में 9 नंबर है वहीं पे वो आएगा वहीं पे फिर से 9। वो लिख देना है। हाँ, डेस्टिनी नंबर को फिल करने के लिए कोई रूल नहीं है। डेस्टिनी नंबर जो भी आएगा उसको हम फिल कर देंगे। हमको सिर्फ ध्यान रखना है बेसिक नंबर के लिए, बेसिक नंबर में हम लोग तभी भरेंगे जब वो डबल डिजिट है। सिंगल डिजिट या 10 20 30 है तो हम नहीं भरेंगे, ठीक है।
क्योंकि एक नंबर हमारे ग्रेड में एक बारी आता है, 4 बारी आता है, या 2 बारी आता है, या 5 बारी आता है, तो सभी की मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि आप लोगों को मैक्सिमम लोशो ग्रेड्स बनाना है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे हम लोग उसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग बनाकर ग्रुप में डाल सकते हैं न्यूमरोस्कोप। अगर ये स्टेप हम लोगों ने अच्छे से कर लिया, उसके बाद चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ने में आसान होगा। दीदी एक सवाल पूछना था, इसमें जो बाकी खाली रह गया वो खाली छोड़ना है क्या हाँ, ग्रेड? जो नंबर्स खाली है ठीक। उसको खाली छोड़ना। अच्छा, यानी ठीक है हमारे दीदी, डेट थैंक यू। ऑफ बर्थ के दौरान हमें जो नंबर्स मिली हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ, जो हम लोगों ने 1 to 9 की बात की थी, ठीक है, तो वो क्वालिटीज है जो बाकी मिसिंग है, वो क्वालिटीज मेरे पास नहीं है। इस इस न्यूमरोस्कोप के हेल्प से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है और क्या हमारी वीकनेस है। फॉर एग्जाम्पल, किसी 2 नंबर वाले को हमने बोल दिया कि तू सेनापति का काम कर, तलवार हाथ में उठा ले, तो वो तो खून को देखकर ही वहां चक्कर आके गिर जाएगी। कोई रानी तलवार उठा के, एक एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग दैट फेमिनाइन एनर्जीज आर देयर, बट जिसके अंदर 2 नंबर की क्वालिटीज है, क्या वो 9 नंबर की वाला काम कर पाएगा? नहीं। अगर मैं 7 नंबर को बोलूं आके तू रूल कर ले, तो वो पहले तो क्या हो जाएगा, पजल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो इससे हमें ये पता है कि क्या क्या क्वालिटीज है हमारे अंदर और क्या है। काफी सारे रूप में और भी एक नंबर है जिसका हम कल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये बताता है कि क्या चीज है अपने पास, उसी से हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक और हिडन नंबर है, जैसे BN DN क्या है, हमारा हिडन नंबर है, वो हमारे पास हमने ऐड किया। एक और नंबर आएगा कुआ नंबर, और भी कुछ नंबर्स है जो कई रूप में हमारे साथ आते हैं, क्योंकि टाइम इज रिवॉल्विंग, है ना। तो पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, ये सारे नंबर्स भी आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऑन द बेसिक ग्राउंड कि ये नंबर्स की क्वालिटीज हमारे पास है, इसको हम कैसे और एनहांस करें और कैसे हम लोग उसका इस्तेमाल ले सके बेस्ट पॉसिबल वे। क्लियर? किसी को कोई डाउट ये स्टेप में? अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, लोशो ग्रिड्स बनाने हैं, और आप लोग डालिए ग्रुप में तो हमें पता चले, और उसके बाद हम लोग मैम ये बना लिया, करेंगे। जी, अभी आपने बनाना सिखाया है, इसका अब क्या करना है, क्या काम आएगा ये? धीरे धीरे, अभी तो बहुत बहुत सारी चीज है इसके अंदर, है ना। दिस इज द, वी आर प्रिपेयरिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, हम लोगों ने नंबर के ट्रेड्स पढ़े, अब उससे हमारा न्यूमरोस्कोप, जैसे वो कुंडली नहीं बनती हॉरोस्कोप, ये हमारा बन गया न्यूमरोस्कोप। इसे हमें पता चलेगा क्या क्वालिटीज है, उसके बाद हम किसी के अंदर बता सकते हैं कि क्या चीज वो लोग अचीव करेंगे, कैसे उनका रहेगा, व्हाट विल बी द प्रिडिक्शन। किसी भी दीदी बंदे सुनो, में हम लोग बता सकते हैं। जी दीदी इसमें सरिता जी, टाइम जगह वगैरह कुछ नहीं देखना, खाली नंबर ही देखते क्या? खाली डेट ऑफ बर्थ, ओनली वी नीड डेट ऑफ बर्थ। ये वहां पे दीदी काफी लोगों क्या के पता पास। चलता है दीदी? जी, दीदी डेट ऑफ बर्थ क्या पता चलता है? अब मैंने उस दिन एक नंबर से आप लोगों के बारे में बताया और आप लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, ऐसा ही है। क्वालिटीज सारी पता चल जाती, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी वीकनेस है, हमारी नेचर कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसा है। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें किस राह में आगे बढ़ना है, कौन सा लाइफ पाथ चूज करना है, ये सारा कुछ हमें पता चलता है। लोगों के पास प्रॉब्लम यही आती है, किसी के पास एक्यूरेट अगर टाइम और प्लेस नहीं है, तो न्यूमरोलॉजी हेल्प्स अ लॉट। मैम एक चीज ये बताइए कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया कि तुम्हारा इस तारीख को बर्थ हुआ था, पर एग्जैक्टली हमारे पास उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है,
बताया तो ठीक है, हम उस चीज को मान रहे हैं, लेकिन वो भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसी डेट को हमारा बर्थ हुआ था, तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? एक तो देखिए हम लोग ये कर सकते हैं, पर्सनालिटीज जो भी हम लोगों ने डिस्कस की, ठीक है। दूसरा मेजर रोल जो प्ले करता है हमारी लाइफ में, दैट इज अवर नेम। अगर नेम, नेम नेम के ऊपर से भी हम लोग चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हम उनके नेम के ऊपर और उनकी पर्सनैलिटी, उनके हैबिट्स के ऊपर चीजों को जज करके उनके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। राइट, काफी क्योंकि लोग बोलते हैं, काफी लोग कहते हैं कि मेरी डेट ये थी और स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में किसी कारण से कोई और डेट डलवाई गई, ठीक है। बट जो डेट ऑफ बर्थ में एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वही हमारे लिए काम करेगी। बाकी हर एक नंबर का हम लोगों ने नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात की, जिससे भी वो रूल्स मैच होते हैं, जो नेचर आपका मैच होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जज करते हैं, राइट दीदी, जी। कोई लोग हैं ना बच्चे का अडॉप्ट करते हैं, तो वो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ मानना है, जो हम जिस दिन हमने लिया वो वाली डेट मानना है, ऐसा भी होता है ना? नहीं, सही डेट ऑफ बर्थ मानना है ना, जिस दिन बच्चा सही, पैदा हुआ था। हाँ, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ पे ही हमको काम करना है। और मैम एक चीज जो बताइए, जैसे आपने बताया कि ये नंबर आपके लिए फ्रेंडली नहीं है, अब वो ही मेरे घर में है, जैसे मेरे बच्चे 1 और 2, और आपने जी, बताया 8 के लिए दे आर नॉट फ्रेंडली, 1 और 2 नंबर, करेक्ट। तो क्या होगा? विल इट बी इजी ना, देखो सभी को सभी कुछ नहीं मिल जाता। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नंबर 3 एंड माई हस्बैंड इज नंबर 6, ठीक है। और ये नॉलेज जानने के बाद तो मेरी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो चुकी, क्योंकि मुझे पता है दैट इज हिज बेसिक क्वालिटीज, और उन्हें भी पता चला कि ये मेरे बेसिक क्वालिटीज है। जो प्रवृत्ति होती है ना, प्रकृति होती है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति की, वो हम चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते, राइट। बट अगर मुझे पता है, अगर आपको पता चला, देन यू विल नो दिस इज दिस, तो आप उसको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी डेफिनेटली जो भी मेरे पास ज्यादातर स्पेशली न्यूमरोस्कोप आते हैं, कंसल्टेशंस आते हैं लव मैरिज से रिलेटेड, तो उनका यही होता है। वो लोग होते हैं 8 नंबर वाले, और उनका पंगा पड़ता है 1 नंबर वालों से या 4 नंबर वालों से, है ना। क्योंकि क्या होता है, नेगेटिव पोल्स अट्रैक्ट, हम लोग मैग्नेट्स में भी देखते हैं ना, वो नेगेटिव एनिमिटी मैम नंबर। मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 है और मेरे हस्बैंड का 8 है। यस, ये होता है, लव मैरिज डेफिनेटली ही है। होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज हमारे कर्म काटते हैं, या वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा हुआ होता है। एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज देयर फॉर अ रीजन। कोई भी कारण के बिना कुछ भी घटना हमारे लाइफ में नहीं होती। बट अगर मुझे पता है कि ये चीजें हैं, देन मैं मेरा सर उसमें नहीं खा पाऊंगी। आई नो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो जो बेस्ट क्वालिटीज है, देखो 3 और 6 के अंदर भी बहुत कॉन्ट्रडिक्ट्स होते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के बीच में, क्योंकि 3, 6, 9 और ऑल्सो फेल्ट के दे आर द फैमिली ऑफ नंबर्स, ठीक है। 3, 6, 9 अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। बट एक एक आप देख लो कि राहुल गांधी और मैं नाम नहीं लेती, बट जो भी पार्टीज के लीडर्स है, क्या वो दोनों एक ही मत के ऊपर काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो दो गुरु है, तो दोनों के पैटर्न्स, वर्क पैटर्न्स भी डिफरेंट है, तो दे विल नॉट कम ऑन अ सिंगल पॉइंट, एक डिसीजन पे आना उनके लिए मुश्किल है। तो दिस मेक्स अ डिफरेंस, राइट। बट अगर हमें पता है ये चीज होनी है, वी विल नॉट वेस्ट अवर एनर्जी, और हम किसी एक मीटिंग पॉइंट पे आएंगे। अभी तो काफी सारे रोल्स होंगे। देखिए न्यूमरोलॉजी का क्या इफेक्ट और होता है, मैं बताऊं आपको। अगर किसी बंदे के लाइफ में उनका BN DN भी अगर एंटी होना, तो उनकी लाइफ इजी नहीं होती। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या है आप लोगों का BN DN? जैसे कुसुम मैम का BN है 1, एंड उनका DN आया था, डेस्टिनी नंबर आया था 2,
राइट है? नॉट कुसुम जी, सरिता जी आई थिंक। जी सरिता जी, आपका BN है 1 और DN है 2, राइट? हमारे घर में 6 लोग हैं दीदी, 6 में से 3 का नंबर 7 है, मेरा नहीं। 1 है, मेरी बेटी का 8 है, मेरे एक बेटे का नंबर 2 है। नहीं, मैं आपकी ही डेट ऑफ बर्थ की बात कर रही हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका बेसिक नंबर क्या है? वही 19 1 80 को है दीदी, तो सूरज है आपने ना क्या मेरा तो। कैलकुलेट क्या किया? BN क्या है आपका? 1। और DN क्या है? आई थिंक शी इज कंफ्यूज्ड। रश्मि मैम आप बताएं। मैम जैसे मेरा बीएन तो 8 है और डीएन मेरा 7 है। हाँ रेनू मैम, आपका BN है 8 और DN और है डेस्टिनी नंबर है 7, डेस्टिनी 7। नंबर 7। 7 ओके। 8 और 7 की फ्रेंडशिप क्या बताई मैंने आपको? 8 तो जैसे आपने बताया शनि होता है और 9 जो सेनापति होता है। या DN इज 9 और 7? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 7 का तो बताया था आपने, केतु, हाँ, मतलब जो मन के राजा होते हैं। 7 का तो कोई इनेमी नहीं होता। कोई एनिमी नहीं होता। हाँ। फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी चेक करो, दे आर न्यूट्रल, राइट? है ना? तो क्या होता अगर आपका फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका BN है 8 और अगर आपका DN आ जाता नंबर 1, तो आपकी लाइफ में बहुत पंगे होते हैं। क्योंकि जब आपके जो लीडिंग रोल्स, ये हम क्या कहेंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, दैट आर आवर बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, अगर वो दोनों ही एंटी है तो लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो लाइफ में उतने स्ट्रगल्स और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। रूपा मैम आपका क्या है BN DN? शी इज 5 आई थिंक। 5 and 1, ma'am. 5 and 1, BN is 5, DN is 1. DN is 1। आपके लिए आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा, यू नो, समवेयर अ डिवाइन सपोर्ट इज ऑलवेज विथ यू। मेरा तो BN जो है वो 8 है और DN मेरा 5 है। DN is 5। वेरी कैलकुलेटिव रश्मि मैम, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं ऐसे लोग। किसी भी चीज को करने के पहले पहले सोचेंगे, एनालाइज करेंगे कैसे मुझे आगे बढ़ना है। दीदी सुनो, जी दीदी सुनो, फिर दीदी हम लोग ना जुड़वा बहन है दीदी, उसका अलग रहेगा मेरा अलग रहेगा क्या? जुड़वा है हम लोग। हाँ, जुड़वा जो ट्विन्स होते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, उन लोगों की तो डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, तो आप लोगों को क्या लगता है क्या डिफरेंस हो सकता है? दीदी उसकी लाइफ और मेरी लाइफ बिल्कुल अलग है दीदी। वो हैंडीकैप है बचपन से, वो दूसरी जगह ब्याह रखी है, उनके बच्चे नहीं हुए दीदी। मेरी एक बेटी है, लेकिन मेरी सेकंड मैरिज है दीदी और उसकी तो फर्स्ट मैरिज है, उसको बच्चे नहीं हुए। राइट, देखो यहाँ पे हैंडीकैप है बचपन से ही। ओके, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस इज इन द नेम। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि काफी सारे हिडन नंबर्स है जो हमारे न्यूमरोस्कोप में जाएंगे, तो उसके अंदर से एक हिडन नंबर है, दैट इज अवर नेम नंबर। ईच एंड एवरी अल्फाबेट हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, हर एक अल्फाबेट्स की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इनका जो नाम है सरिता जी, वैसे ही उनकी सिस्टर का नाम कुछ और होगा, तो उनका जो संगीता, नेम नंबर आएगा। संगीता नाम है दीदी, ओके, संगीता। यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि नाम अगर अलग है तो नेम नंबर चेंज हो गया, तो उनके मायने बदल जाते फिर। उनका दीदी एलिमेंट्स डायरेक्शंस भी होते हैं, डायरेक्शंस आर आल्सो